गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 जो 7 तारीख के लिए शेड्यूल की गई है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, साथ में रोल नंबर भी ज़रूर लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम भी लिखेंगे। बच्चों, टॉपिक है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, वो परिपथ, वो रास्ता जिसमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो 2 तारों में एक बल्ब जोड़कर लाता है और चेक करने के लिए उन 2 तारों को किसी दूसरे तारों से जोड़कर देखता है। अगर बल्ब जल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ये परिपथ सही है, और नहीं जलता है तो उसे पता चल जाता है कि इस परिपथ में कोई खराबी है। तो स्नेहा और रवि 2 भाई बहन हैं, इनको गृह कार्य के अंदर एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए मिला। तो हम विद्युत परिपथ कैसे बना सकते हैं? विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेल। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेल, हमें चाहिए तार, हमें चाहिए बल्ब और हमें चाहिए एक पिन। ये सामान्य विद्युत परिपथ है। वैसे विद्युत परिपथ में पिन की जगह हम स्विच यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं की। ये जो हमने यूज़ करी है पिन, इसे हम कहेंगे की। हमारे घरों में भी स्विच लगे होते हैं, ऑन ऑफ करते हैं हम और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए विद्युत परिपथ को बनाने के लिए। बनाया कैसे गया है? आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि सेल के एक सिरे से बल्ब का सिरा जोड़ दिया गया है, दूसरे सिरे से पिन का एक सिरा और पिन के दूसरे सिरे से बल्ब को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये एक सर्किट जो है वो पूरा हो गया। ये सेल का एक सर्किट पूरा हो गया। तो जब ये सर्किट पूरा रहता है तो ये बल्ब जलता रहता है। जैसे ही इस सर्किट को हम तोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ से हमने पिन की तरफ से एक तार हटा दिया यहाँ से या यहाँ से, तो ये सर्किट बीच में ही टूट गया, तो बल्ब जो होता है वो बुझ जाता है। तो सामान्य विद्युत परिपथ इस तरह से बना सकते हैं। आपके सबके घर पे ये सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सेल, तार, बल्ब और एक पिन लेकर के एक लकड़ी के बोर्ड पर इस तरह से एक विद्युत परिपथ को बना सकते हैं और आप बनाएंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। अब अगर ये कहा जाए कि विद्युत परिपथ को आरेख में दर्शाओ, यानी चित्र में दर्शाओ, ये तो हमने सामग्री से बनाया, विद्युत परिपथ जो बनाया है सामान से बनाया। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि आरेख में दर्शाओगे एक विद्युत परिपथ को, आप चित्र से कैसे दर्शाओगे? आपके पास सामान नहीं है और आपको चित्र में दर्शाना है कि कैसा दिखता है विद्युत आरेख। तो इस तरह से ये विद्युत आरेख दिखाया गया। ये इसका प्लस टर्मिनल है सेल का, ये इसका माइनस टर्मिनल है। ये बल्ब है, बल्ब को की के एक सिरे से जोड़ दिया और इस तरह से दूसरे के सिरे से जोड़ दिया। तो इस तरह से ये एक सर्किट जो होता है वो पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ बहती है। तो ये क्योंकि परिपथ पूरा है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, इसलिए बल्ब जल रहा है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर इसी परिपथ को हम कहीं से तोड़ दें, हम स्विच को ऑफ़ कर दें, की को ऑफ़ कर दें, तो ऑफ़ की जो होती है वो हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ से हमने तार से इसको दूर कर दिया तो ये यहाँ से गैप आ गया और सर्किट जो है वो यहीं पर टूट गया। हमारी क्योंकि करंट यहाँ से आ रही है तो हम इसको यहाँ से दिखाएंगे कि हमने यहाँ से तोड़ दिया। तो ये सर्किट यहीं पे टूट गया और करंट बहना बंद हो गया। तो ये बल्ब जो है वो बुझ गया और बुझे हुए बल्ब को हम सिर्फ ऐसे ही दिखाते हैं, उसमें हम ये रेज़ नहीं बनाते हैं। तो ये सामान्य विद्युत परिपथ का एक आरेख है जिसमें हमको इसके सारे घटक दिखाए गए हैं। ये जो सारणी है आपकी बच्चों, ये सारणी बुक में भी दे रखी है और ये है विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव, यानी किन किन अवयवों को मिलाकर के हम विद्युत परिपथ बनाते हैं। और अगर उनको हमें डायग्राम में दिखाना हो तो हम उनके प्रतीक कैसे यूज़ करेंगे, उनके सिंबल्स कैसे यूज़ करेंगे। तो ये विद्युत अवयवों के सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं।
विद्युत अवयवों के आपको सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो सेल जो है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस टर्मिनल, छोटा वाला माइनस टर्मिनल, फिर ये बल्ब है, ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये आप अगर इसमें रेस बना दोगे तो ये जली हुई अवस्था में है, और आपने रेस को हटा दिया तो ये बुझी हुई अवस्था में है। फिर ये आपका की का प्रतीक है, स्विच का प्रतीक है। अगर ये दोनों तरफ से जुड़ी हुई है तो ये ऑन है, और अगर ये एक तरफ से टूटी हुई है तो ये ऑफ़ की अवस्था में है। जब ये ऑन होगी तो परिपथ पूरा होगा और बल्ब जल जाएगा। जब ये ऑफ़ होगी तो परिपथ बीच में से टूट जाएगा, तो बल्ब जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। इस तरह से विद्युत परिपथ के जो घटक हैं उनके सिंबल्स हैं। आगे नेक्स्ट आपका आता है बैटरी। अगर हम देखें बैटरी और सेल, ये बैटरी है और ये सेल है, ठीक है। तो सेल और बैटरी में क्या अंतर नज़र आ रहा है हमको? सेल और बैटरी में अंतर ये है कि सेल जो है वो एक अकेला है, और बैटरी जो है दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ के बनाई गई है। बहुत सारे खिलौनों में, टॉर्च में, इन सब चीज़ों में हम देखते हैं एक सेल से काम नहीं चलता है, हमें 2 या 3 सेल लगाने पड़ते हैं। तो जब हम 2 या 3 सेलों को जोड़ देते हैं या इससे ज़्यादा सेलों को जोड़ देते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं, और अकेला है सेल तो हम उसे सेल ही कहेंगे। तो बैटरी को इस तरह से हम प्रतीक में दर्शाते हैं, एक के बाद एक का धन टर्मिनल ऋण, फिर इसके ऋण टर्मिनल से दूसरे का धन जुड़ेगा। टॉर्च में भी हम देखते हैं एक के पीछे एक लगाते हैं। मान लीजिए ये आपका सेल है, तो ये इसका क्या है, ये इसका धन टर्मिनल है और ये ऋण है। तो दूसरा सेल जब हम लगाते हैं तो हम इस तरह लगाते हैं, ये वाला नोब वाला सिरा यहाँ आता है। अगर हम दोनों सिरे एक की तरफ से लगा देंगे इस तरह से तो कभी भी नहीं जलेगा आपका टॉर्च। तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल और दूसरी बैटरी के फिर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल को जोड़ करके हम इस तरह से बैटरी को पूरा करते हैं। तो सेल अकेला है और बैटरी जो है ये 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन है। उसके बाद हमें चाहिए तार, बहुत ज़रूरी होता है। अगर तार नहीं है तो हम इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ पाएंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपनी नोटबुक में बनाओ। तो आप सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक बना देंगे। सेल का प्रतीक ये रहा, बल्ब का प्रतीक ये रहा और बैटरी का प्रतीक ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो यहाँ आपकी डेफिनेशन दे रखी है, एक बैटरी, बल्ब और विद्युत तार से बना एक ऐसा बंद लूप है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। यानी विद्युत परिपथ बैटरी, बल्ब और तार से बना हुआ एक ऐसा बंद लूप है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें कि एक विद्युत सेल हो, 2 बल्ब हों और एक संयोजी तार हो और स्विच ऑन की अवस्था में हो। तो ये विद्युत परिपथ आपका बना हुआ है। आपको ऐसे ही बनाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक बल्ब और बनाना है, 2 बल्ब दिखाने हैं आपको परिपथ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 बल्ब बना करके और इस विद्युत परिपथ को बना देंगे। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। इसे सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद वर्कशीट को करेंगे। थैंक यू।